ॐ सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायः इन्द्रस्य त्वा भागसोमेन तनच्मि विष्णो हव्यं रक्ष। यजुर्वेद प्रथम अध्याय का यह चौथा मंत्र है। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड पर आधारित है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में 31 मंत्र हैं। 3 मंत्रों की व्याख्या आपने पिछले वीडियोस में सुनी। आज चतुर्थ मंत्र की व्याख्या हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस लेख के लेखक और जिस लेख से पुस्तक से यह लेख लिया गया है उसके लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख कल्याण के मार्ग पुस्तक से लिया गया है। आइए विषय की ओर चलते हैं। सोम से हम स्वस्थ हों, छोटे प्रभु बनते हैं। संपूर्ण जीवन वेदवाणी के विचार का विषय है तथा वह कर्म व पुरुषार्थ प्रधान है। वेदवाणी हमें ज्ञान देती है। सोम की प्राप्ति से हम छोटे प्रभु का रूप लेते हैं। उन्नति करते हुए, द्रव्य की रक्षा करते हुए हम अपने जीवन को यज्ञमय बनावे, इसकी चर्चा इस मंत्र में इस प्रकार की गई है। मंत्र है ओम सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वा भागसोमेन तनच्मि विष्णु हव्यं रक्ष। यह मंत्र यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के चौथा मंत्र है, जो कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। उससे उसकी व्याख्या ली गई है और इस पुस्तक के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें 4 बातों पर उपदेश करते हुए बताया गया है। प्रथम बात, वेदवाणी संपूर्ण जीवन का वर्णन करती है। विगत मंत्र में वेदवाणी के दोहन का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वेदवाणी हमारे संपूर्ण जीवन का वर्णन करने वाली है। इससे स्पष्ट है कि मानव जीवन में आदि से अंत तक के जीवन के संबंध में वेद में चर्चा होती है। वेद में जीवन के विभिन्न अवसरों पर मानव के करणीय कार्यों और कर्तव्यों की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है, उपदेश किया गया है। हे मानव, यह वेद मार्ग ही तेरे लिए सुख का मार्ग है, तेरे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन है, तेरे लिए श्रेय प्राप्ति का साधन है। इसीलिए तू सदा वेद के अनुसार ही अपने जीवन को चला। जब कभी तू वेद मार्ग से भटकेगा तब ही तेरे लिए विनाश का मार्ग खुल जाएगा, अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाएगा। इसीलिए वेदवाणी की शरण में ही रहना, इसके आंचल को कभी भी अपने से हटने मत देना। वेद में ब्राह्मण आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के लिए क्या करनी है, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, सामाजिक स्थितियों में पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, शिष्य आचार्य, राजा प्रजा, ग्राहक दुकानदार आदि के कार्यों, कर्तव्यों, करणीय कार्यों आदि की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग के लिए बड़ा ही सुंदर उपदेश करते हुए उनके कर्तव्यों पर विशद प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार वेद ही समाज के प्रत्येक प्राणी मात्र का मार्गदर्शक है। इस पर चलने पर ही कल्याण का मार्ग खुलता है। द्वितीय, वेदवाणी सब कार्यों का वर्णन करती है। समाज में अनेक खंड हैं। इन खंडों तथा समाज के इन भागों में समाज के विभिन्न प्रकार कार्यों का विभाजन करते हुए प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक वर्ण के कार्यों व कर्तव्यों पर भी वेदवाणी में चर्चा की गई है। वेदवाणी का उपदेश है कि अपने कर्तव्यों को अवश्यंभावी समझते हुए उसे तत्काल करना आरंभ कर दो। तब तक कि उन कार्यों को करते रहो जब तक कि पूर्ण ना हो जावे, संपन्न ना हो जावे, किंतु अधिकारों की मांग कभी मत करो। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता तब तक समाज ऊपर नहीं उठ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। अतः समाज की उन्नति के लिए, अपनी स्वयं की उन्नति के लिए भी पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्तव्यों के इतिश्री आवश्यक है। इससे ही जीवन सुंदर बनता है। इसके साथ ही हम कभी अपने अधिकारों की चर्चा तक ना करें। जब तक अधिकारों को मांगने लगेंगे तो समाज का ताना बाना ही बिगड़ जाएगा। यह सत्य है कि जब हम अपने कर्तव्यों को संपन्न करने लगते हैं तो अधिकार स्वयं में भी प्राप्त हो जाते हैं। इन पर अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तभी तो गीता में उपदेश दिया गया है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेदवाणी समग्र ज्ञान का पान कराती है। वेद सब प्रकार का ज्ञान देते हैं या सब प्रकार के ज्ञानों का पान कराते हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका वर्णन इस वेदवाणी में ना हो, जिस पर वेद में प्रकाश ना डाला गया हो। वेदवाणी द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हमारा कर्तव्य भावना का उदय होता है, इस भावना का जागरण होता है। इस ज्ञान को दूध मानते हुए इस समग्र ज्ञान रूपी दूध का वेदवाणी में हमें पान कराती है। वेदवाणी में सब सत्य विद्याओं का ज्ञान प्रकाशित किया गया है।
इस कारण यह प्राणी मात्र को व्यापक ज्ञान देती है। अनेक विद्वानों ने वेदवाणी को गो के नाम से तथा इसे उपदेश को गाय के दूध के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि यह मानव के जीवन को श्रेष्ठ, सशक्त, उत्तम बनाने वाले गाय के दूध से ही समान जगत के सब प्राणियों को धारण करती है, सब का पालन भी करती है। इस वेदवाणी की चर्चा के साथ ही परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे जीव, इस वेदवाणी का स्वाध्याय करने के कारण मैं तुझे अपने छोटे रूप में तैयार कर देता हूँ, तुझे अपने छोटे रूप में बना देता हूँ, ताकि तू भी मेरे ही समान अपने से छोटे, अपने से अज्ञानी लोगों में इस वेदवाणी के ज्ञान को बांट सके। इस प्रकार मैं तुझे ठीक कर देता हूँ, ठीक बना देता हूँ। मानव जीवन में जो कुछ भी खाता है उस आहार का अंतिम रस अथवा सार रूप हमारा वीर्य होता है। इस वीर्य के द्वारा ही हमारे पिता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ये सोम रक्षा से हमारा स्वास्थ्य उत्तम बनता है। वहाँ हमने हमारे मन से सब प्रकार के विकार, सब प्रकार के दोष धुल जाने के कारण इसमें ईर्ष्या, द्वेष आदि का स्थान नहीं मिलता। सोम की रक्षा करने से हमारे शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है कि इसमें किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी राग, किसी प्रकार का द्वेष का स्थान नहीं आ सकता। इस प्रकार हम अपना राग द्वेष में न समय ना लगाकर निर्माण कार्यों में लगाते हैं। इससे हमें अत्यधिक धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हम सोमरूप हो जाते हैं। सोमरूप होने से हम ज्ञान की अग्नि हम में भड़क उठती है, ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत इच्छा पैदा होती है। इस ज्ञान रूपी अग्नि धन को पाकर यह अग्नि या इच्छा शक्ति और भी तीव्र हो जाती है। इससे हमारा मस्तिष्क तीव्र हो जाता है, दीप्त हो जाता है। इसमें ज्ञान का अत्यधिक प्रकाश हो जाता है, जिस प्रकाश का तेज हमारे आभा मंडल को भी दमका देता है, चमका देता है। इस सोम से मानव का जहाँ मस्तिष्क दीप्त होता है वहाँ शरीर व मन भी सब कुछ ठीक हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। चतुर्थ, मानव विष्णु बन जाता है। मानव जब सब प्रकार की उन्नति करने वाला बन जाता है तो इस प्रकार की उन्नति को त्रिविध उन्नति कहते हैं। इस प्रकार की उन्नति करने में सफलता पाने वाले मानव को त्रिविक्रम कहते हैं। इस त्रिविक्रम प्राणी को विष्णु भी कहा जाता है। इस प्रकार तीनों विधियों से उन्नत होने के कारण यह विष्णु बन जाता है। जो विष्णु बन जाता है उससे परमपिता उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे सब प्रकार से व्यापक उन्नति करने वाले प्राणी, तुम अपने जीवन से, अपने सांसों से, अपने कर्मों से इस यज्ञ की सदा रक्षा करना, अर्थात सदा यज्ञ आदि कर्मों को करते रहना। अपने जीवन को भी यज्ञमय ही बना देना। यज्ञ को अपने जीवन से कभी अलग मत होने देना, विलुप्त मत होने देना। तेरे यह प्रभु यज्ञ रूप ही हैं। इस प्रकार जीवन पर्यंत यज्ञ करने से ही तू वास्तव में इस यज्ञ रूप प्रभु की निकटता पा सकेगा, उस प्रभु के समीप अपना आसन लगा सकेगा, उसकी उपासना कर सकेगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख कल्याण के मार्ग पुस्तक से लिया गया है। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। वैदिक राष्ट्र में हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं। आप भी वेद से संबंधित विषयों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी अपडेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।